नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया टुडे की एंकर को आखिरकार पुतिन ने क्यों बोल दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को क्यों बोलना पड़ा कि मैडम आपका सवाल डिसेंट नहीं है। क्या सवाल पूछा इंडिया टुडे की एंकर ने, जो इस बात को दिखाता है कि हमारे टीवी चैनल वाले जब भी किसी दूसरे देश के नेता का इंटरव्यू लेते हैं, मकसद एक ही होता है कि हमारे पीएम मोदी की तारीफ कैसे मुंह से निकलवाई जाए ताकि उसका पीआर किया जा सके। मोदी जी की नजर में नंबर बन जाएंगे, चैनल की नजर में नंबर बन जाएंगे और सोशल मीडिया पर अच्छा प्रचार हो जाएगा, पीएम मोदी का पीआर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यही मकसद होता है। लेकिन पुतिन क्या जवाब देते हैं? पुतिन भी झेप जाते हैं और कहते हैं कि मैडम आपका सवाल डिसेंट नहीं है। क्या सवाल पूछा इंडिया टुडे की एंकर ने? उससे पहले आज तक इंडिया टुडे ग्रुप की जो मालकिन है, जो मालिक है अरुण पुरी, उनकी जो बेटी है कली पुरी, वो क्या सवाल करती हैं। अजनाम कश्यप और गीता मोहन के साथ वो भी रूस गई थी और वहां पर जो इंटरव्यू लिया था इंडिया टुडे ग्रुप ने, उसमें कली पुरी क्या सवाल करती हैं। बातचीत का एक वीडियो सामने आया है, उसमें कली पुरी सवाल करती हैं कि हम 3 दिन से आपका पीछा कर रहे हैं, हमने देखा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, हमारे प्रधानमंत्री की तरह, यानी पीएम मोदी की यहां पर भी तारीफ घुसा दी और कहा कि आप थकते नहीं है क्या आप कभी ब्रेक लेते हैं। इस तरह का सवाल करती हैं, जैसे रूबिका लियाकत ने सवाल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि सर क्या आप थकते नहीं हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं। तो उसी सवाल का नेक्स्ट वर्जन इसे बताया जा रहा है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर कटाक्ष करते हुए वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते कि आप थकते क्यों नहीं, पार्ट 2 आ गया है। ऐसे सवाल पर पुतिन भी झेप जाते हैं, वो भी मजाक के मूड में आ जाते हैं। उसके बाद किस तरह ताली बजाने वाला सीन हो जाता है, ये देखिए, ठहाके वाला सीन हो जाता है। कली पुरी ताली बजाती, इसे लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे कि एक राष्ट्रपति के सामने क्या हाथों का ऐसा जेस्चर दिखाना चाहिए किसी पत्रकार को। कली पुरी के अलावा एक सवाल गीता मोहन ने पूछा। और क्या सवाल पूछा? गीता मोहन ने सवाल पूछा पुतिन से। गीता मोहन बात करती हैं कि पुतिन को जो इतने साल हो गए रूस के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर, तो वो कहती है कि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप भारत जा रहे हैं, भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत बनाने में भारत के प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका रही है। आपके रूस के नेतृत्व काल में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने इन रिश्तों को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया? कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने सबसे बड़ा फर्क पैदा किया? तो इस सवाल के आखिरकार मायने क्या है? अगर वर्तमान में कोई प्रधानमंत्री है तो दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष क्या किसी पुराने प्रधानमंत्री का नाम लेगा? तो जाहिर सी बात है, सवाल की मंशा यही थी कि पुतिन पीएम मोदी की भर भर के तारीफ करें। लेकिन पुतिन खुद झेप जाते हैं। गीता मोहन के सवाल को गलत बताते वो कहते हैं कि आपने मुझसे पहले भी दूसरे देशों के नेताओं का मूल्यांकन करने के लिए सवाल पूछा है, मुझे नहीं लगता कि ये डिसेंट है। यानी बार बार ऐसे सवाल पूछे गए तो पुतिन भी कहते कि मैडम ऐसे सवाल डिसेंट नहीं है, दूसरे देश के नेताओं का मूल्यांकन करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। ये कहने का मतलब था पुतिन का। आगे वो पीएम मोदी की तारीफ करते कि जहां तक भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात है, मेरी उनसे अच्छी दोस्ती है, लेकिन वो तुलना करने से साफ मना कर देते हैं। साफ शब्दों में कहते कि ऐसा करना पोलाइट नहीं होगा, ऐसा करना सभ्य नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी एंकर को किसी देश के राष्ट्रपति का इंटरव्यू करते वक्त पूर्व सरकारों के साथ, पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री की तुलना वाला सवाल करना चाहिए? भारत के किसी भी पत्रकार को क्या ऐसा सवाल करना चाहिए? क्या पुरानी सरकारों को नीचा दिखाने की यहां पर मंशा थी? इस सवाल का आखिरकार ऐसा क्या जवाब हो सकता है जो एंकर को यह सवाल करना बनता था? भारत के राजनीतिक एक्सपर्ट्स इस बात पर चर्चा करें तो समझ में आता है, लेकिन दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से आप भारत के प्रधानमंत्रियों की तुलना कराएंगे, मतलब किसको नीचा दिखाना चाहेंगे पुतिन? किसको नीचा दिखा सकते हैं पुतिन? और क्या ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सही माना जाएगा? तो पुतिन ने बहुत सोच समझकर जवाब दिया और कहा कि यह सवाल सही नहीं है। इंडिया टुडे के एंकरों के ऐसे सवालों को लेकर देश के पत्रकार क्या कहते हैं? वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं, इनसे ना हो पाएगा। ऐसे मुक्तापूर्ण सवाल करके उन्हें वैसा ही जवाब मिल रहा था जैसा पुतिन ने दिया। जुगाड़ से ये पुतिन और ट्रंप का इंटरव्यू तो कर लेंगे, लेकिन खरे सवाल पूछने का जिगरा कहां से लाएंगे? वास्तव में इस तरह के ठकुर सुहाती इंटरव्यू से भारतीय पत्रकारिता की और चिछालेदार ही होगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसी गहराई और साफगोई नहीं होगी तो लोग उसे प्रोपेगेंडा के रूप में ही लेंगे। इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं? आम चूस कर खाते हैं या काट कर? जैसे सवालों ने पहले ही भारतीय मीडिया की साख चौपट कर रखी है। इसलिए दुआ कीजिए कि इस तरह के इंटरव्यू का सिलसिला आगे ना बढ़े। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार मुकेश माथुर कहते हैं,
सर आप थकते नहीं है क्या? उसका नया वर्जन आ गया है। 3 दिन से देख रहे हैं कितना काम करते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं क्या? इस बार एंकर ने नहीं, मालिक ने पूछा है। सिद्ध हो गया कि एंकर वही पूछता है जो मालिक कहता है। और इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने भी कटाक्ष किया है। कांग्रेस से कटाक्ष करते हुए कहा कि क्रिंज प्रो मैक्स, मतलब कलीपुरी ने जो सवाल पूछा था कि आप थकते क्यों नहीं है, तो कांग्रेस कटाक्ष करते हुए लिखती है क्रिंज प्रो मैक्स। हालांकि सोशल मीडिया पर क्या लिखा जाता है, कैसे मूल्यांकन किया जाता है, हमारे एंकर भारत के पुराने प्रधानमंत्रियों का मूल्यांकन करने की बात कर रहे पुतिन के सामने, लेकिन उनके इंटरव्यू का मूल्यांकन कैसे हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो भी पढ़ना चाहिए। लेकिन उनके लिए यही बड़ी बात हो गई है कि यार पुतिन का इंटरव्यू मिल गया। आप इंडिया टुडे की एंकरों के पुतिन से ऐसे सवालों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।